अरे ये हम गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते। उन्हें जो समझना है ना समझे वो, लेकिन जो बेइज्जती की है ना उन्होंने हमारी, इसका हिसाब तो मैं उनसे जरूर लेकर आऊंगा। तामिया बेटा, पता चला कि जावेर की कैसी तबीयत है? जी अम्मा, मेरी बात हुई है। आशा बता रहे थे कि हॉस्पिटल ले गए थे, बैंडेज किया है और अब घर लेकर गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बड़े हादसे से बच गए। मुझे समझ में नहीं आती कि इस घर को खुशी रास क्यों नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले इस घर का माहौल कितना अच्छा था, सब कितने खुश थे, लेकिन अब देखो। अम्मा, मुझे लगता है कि मेरी नहुसत के साये ने आशर और उसकी फैमिली को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसा मत सोचो दामिया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। भाभी, मेरी वजह से वो लोग बहुत मुश्किल में आ गए हैं। हमें इस बात का एहसास है बेटा, बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इसको लंबी जिंदगी अता कर। लेकिन धामिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शफीक को कैसे पता चला कि ये लोग आने वाले हैं? आंटी, शफीक भाई को इस घर के पल पल की खबर है। उसके लिए पता लगाना कोई बड़े मसले की बात नहीं है। अल्लाह करे कानून उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। बिल्कुल। अम्मा, मुझे लगता है कि भाई की भी अब रिहाई हो जाएगी। शफीक पकड़ा गया है, तब लाज़मी जफर भी पकड़ा जाएगा। उसने जो किया है ना, उसकी किए की सजा तो उसे मिलनी चाहिए, और अपने किए की कीमत भी अदा करनी होगी उसे। परेशान नहीं हूं, सब ठीक हो जाएगा बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा बेटा। मुस्कान मुस्कान, मैं ठीक हूँ। क्या जरूरत थी आपको हीरो बनने की? अगर आपको कुछ हो जाता क्या तो होता है, ज्यादा से ज्यादा मर बस। जाता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं रह सकती मैं आपके बगैर। मेरा मतलब आपके घर वाले। इधर देखो, मैं इधर। क्या कर रहे हैं सर? ओह, तुम देख क्यों नहीं रही हो? अगर आपकी तरफ देखूंगी नहीं तो खुद को इसी तरह अजियत देते रहेंगे। हाँ, अगर तुम मुझसे मुंह फेरोगी ना तो मैं ऐसा नहीं पाऊंगा। पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो फिर एतराफ़ मोहब्बत कर लो। मेरा हाथ। सॉरी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। पानी से दूर रखिएगा। कोशिश करूंगा। मिल गया सुकून? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? करवा ली माँ की बेइज्जती तुमने? छोड़ूंगा नहीं मैं अम्मा, उन्हें देख लेना तुम। कहा था मैंने, इन अमीरजादों के पीछे मत भागो। अरे ये हम गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते। उन्हें जो समझना है ना समझे वो, लेकिन जो बेइज्जती की है ना उन्होंने हमारी, इसका हिसाब तो मैं उनसे जरूर लेकर आऊंगा अपने तरीके से।
कौन सा हिसाब? किस हिसाब की बात कर रहे हो तुम? जिस लड़की को तुम्हारी परवाह तक नहीं। अरे तुम तो उसके रूप के बड़े कसीदे पढ़ते थे। अरे उसने तुम्हें मुंह तक नहीं लगाया, अपने माँ बाप के सामने उसकी एक नहीं चली। और क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? कितनी बड़ी बड़ी बातें तुमने मुझे की थी कि अम्मा वो आएगी घर में तो रेल पेल हो जाएगी पैसे की, खाने पीने की तंगी नहीं होगी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ख्वाब तो पूरे होंगे अम्मा, मेरे ख्वाब पूरे होंगे। बकवास बंद करो अपनी। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनना चाहती। अरे तेरे चक्कर में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। तू बस मुझे थोड़ा सा टाइम देते और सोचने का, फिर तू जो कहेगी ना मैं वही करूंगा। लेकिन पहले मुझे अपनी तरह से हिसाब बराबर कर लेने दे उससे। क्या मतलब? अब क्या सोच रही है तुम्हारी ये शैतानी खोपड़ी? हाँ, वक्त आने पे बता दूंगा आपको। जब हम आज यहाँ आ ही गए हैं तो लगे हाथ क्यों ना हम दिन तारीख भी तय कर दें। माज़रत के साथ मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पेश आएगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात को। देखिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मोहब्बत करते हो अच्छी तरह से नजर आ रहा है हमें। कोई मोहब्बत नहीं करते तुम लोग, सिर्फ मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहे हो। इसे तुमसे कोई गरज नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जायदाद से गरज है। और आप लोग आराम से यहाँ से चले जाएं इससे पहले कि मैं गार्ड को यहाँ बुला दूं। प्लीज गो। ये तुम्हारे घर वालों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ मत। मैं इस बेइज्जती को भूलूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद चल के मेरे पास आओगे। और फिर मैं देखूंगा कि कैसे तुम्हारे घर वाले मुझे अपना दामाद नहीं बनाते। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें हाथ से जाने नहीं दूंगा। सुरैया, बच्चे कहाँ हैं? नाश्ते के लिए नहीं आए? वो बेगम साहबा, दरअसल क्या बात है सुरैया भी, आप इतना हिचकिचा क्यों रही हैं? वो कल रात को जावियार बाबा की तबीयत। क्या हुआ जावियार को? तुमने हमें बताया क्यों नहीं जावियार? किससे झगड़ा हुआ था तुम्हारा? कौन लोग थे वो? मॉम मोबाइल स्नैचर्स थे। अचानक से पता नहीं कहां से आ गए। मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। मॉम इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात हो गई है। बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता हम तो सोच भी नहीं सकते। दादू हुआ तो कुछ नहीं ना, बस थोड़ा सा जख्मी हुआ। क्या जरूरत थी तुम्हें झगड़ा करने की? फोन ही तो मांग रहे थे, दे देते। हाँ, वैसे भी मुजम्मत करने की क्या जरूरत है? जिंदगी से ज्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं होता। दादू वो अचानक से आ गए थे बस। मैं तो पहले ही नहीं चाह रही थी कि तुम वहां जाओ। क्या जरूरत थी तुम्हें इसके भाई के इन-लॉज के घर जाने की? वो एरियाज रहने के काबिल नहीं होते। उन जगहों पे ऐसा ही सब कुछ होता रहता है। कैसी बातें कर रही हो लैला? हादसे कहीं भी हो सकते हैं।
और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारा बच्चा सही सलामत वापस आया है, और इसमें मुस्कान का कोई कसूर नहीं है। मॉम दादू ठीक कह रही हैं, इसमें मुस्कान का क्या कसूर है? अच्छा, अब छोड़ो इन सब बातों को। तुम मुझे ये बताओ, तुमने डॉक्टर को दिखाया? जी जी दिखाया था। वो कह रहे हैं ब्लड लॉस काफ़ी हुआ है, तो बस हेल्दी चीज़ें खाएं। ठीक है, अब तुम घर में रेस्ट करोगे और ऑफिस को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भूल जाओ। दादू आपको पता तो है, मैं घर पर रहा तो बोर हो जाऊंगा। जावियर, हम कह रहे हैं ना तुमसे, तुम कहीं नहीं जाओगे, घर पे ही रहोगे। मैं बल्कि डॉक्टर माजिद को फोन करती हूँ। मॉम इसकी जरूरत नहीं है। I don't trust anyone.